शफीउल्लाह जान हमारे साथ है, उनसे ही पूछ लेते हैं। शफीउल्लाह अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों पे एक शिकायत हमें ये है कि बहुत ही 2 नंबर किस्म के लोग हैं आपके, माजरत के साथ। अब आप वजह सुन लें पहले, फिर आप जो मर्जी आप उसका जवाब दीजिएगा। कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलें आप कहेंगे तो मैं नाम ले दूंगा, अभी नाम नहीं ले रहा मैं, इज़्ज़त सारों की मकसूद है। असम्बली में पहले उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ी और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ इमरान खान के नाम पे, और कुछ अरसे बाद अदालत में गए, कलमा पढ़ के उन्होंने कहा मैंने इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। अच्छा, जितने महीने वो इस्तीफ़े दिए उतने महीने की तनख्वाहें भी लेते रहे, मुराद भी लेते रहे, गाड़ियाँ भी रखी हैं, सब कुछ रखी हैं। आपको लोग वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप जाएं और पार्लियामेंट में आवाम के मसाइल को रिप्रेजेंट करें और उन पे आर्ग्यू करें। आप अगर जाते हैं और डेस्क बजा के भाग जाते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं या कुछ जवाब नहीं देते, उससे पहले वॉकआउट कर जाते हैं, तो आप अपने मैंडेट जो है आवाम ने जो आपको दिया हुआ है उससे इनराफ कर रहे हैं। यानी मैं ये कहूँगा आसान अल्फाज में। सबसे पहले मुबशिर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कॉल और फेल की बात है तो कॉल और फेल में तजाद नहीं होने चाहिए। अगर किसी मेंबर ने कलमा पढ़ के इस्तीफा दिया है तो फिर उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसको मराद नहीं लेने चाहिए थे। देखिए, ये जो इक़्तिदार होता है मुबशिर साहब, ये कुछ देर के लिए होता है। ये हमेशा बंदा इक़्तिदार के कुर्सी पे नहीं बैठता। तो आप अपने इक़्तिदार के टाइम में ऐसा कुछ कर जाएं अपने फ्यूचर के लिए, अपने कौम की फ्यूचर के लिए, जो मैंडेट आप लेके आए हैं उसके बेटरमेंट के लिए आप कुछ कर लें। अब हालिया जो एक सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी से सवाल किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सवाल किए, तो ये डंडे के नीचे दोनों एक हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ पे बैठ के आपके सामने आज तक बिलावल भुट्टो का पेट्रोलियम प्राइसेस पे कोई क्या स्टेटमेंट आई है, कोई तकरीर उसने की है? आपको याद होगा कि जब 9 अप्रैल को रिजीम चेंज हुआ, जब हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई बैरूनी साजिश के साथ मिलके, तो इसी बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। सबको याद होगा पुराना पाकिस्तान ये था जहां पे 150 का पेट्रोल 520 का मिल रहा है। पुराने पाकिस्तान में दाल, चीनी, आटा की रेट जो है वो डबल हो जाएंगे, ये पुराना पाकिस्तान था। पुराना पाकिस्तान ये था कि हुक्मरानों तो शफीक साहब मादत के साथ फिर मैं आपको बताऊं कि जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान आपसे भी बेहतर था हमारे लिए। वहां पे ज्यादा लोगों को देखिए, हर आने वाले वक्त के साथ महंगाई होनी है, बी रियलिस्टिक। मुबशिर साहब, मुशर्रफ का टाइम जो था वो उसके और हमारी हुकूमत के दरमियान 8 साल का गैप था। इनकी और हमारी हुकूमत के दरमियान तो सिर्फ 4 साल का गैप था और 4 साल यहीं पर आजमान रहे हैं। आपके सामने है कि जो ईरान इशू की वजह से पेट्रोल प्राइस हाइक ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में हो गया है, तो क्या फिर भारत में क्यों रेट नहीं बढ़ रहे, क्यों बांग्लादेश में क्यों नहीं बढ़ रहे? श्रीलंका IMF के प्रोग्राम में है, उनके रेट नहीं बढ़ रहे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन है। यार उसकी वजह है ना, उसकी वजह है यार अपना शफीउल्लाह जान, इसमें कौन सी ऐसी साइंस है कि वो 950 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो IMF से लोन नहीं ले रहे, आप लोन ले रहे हैं और आपको उसकी अगली किस्त चाहिए तो आपको उनकी शराइत माननी है। ये हुकूमत अच्छा है या बुरा है, लेकिन इस हुकूमत ने कम से कम बैंकरप्ट तो नहीं होने दिया ना मुल्क को, उसने डिफॉल्ट से तो बचाया ना। मुबशिर साहब जब इमरान खान की हुकूमत थी और जब कोविड का इशू बना, हम IMF के प्रोग्राम में थे, हमने लेवी को जीरो किया, हमने GST को जीरो किया और हमने रिलीफ पास ऑन किया इस अवाम के लिए। आज भी वो GST जो इमरान खान साहब ने सिफर किया था पेट्रोलियम के प्राइसेस पे, आज भी सिफर है। अगर वो 18% यहाँ पे लग जाए तो आपको पता लग जाएगा कि 100 से 150 रुपए मजीद प्राइसेस बढ़ जानी है। आपको जहाज का ज्यादा पता है, आप खुद पायलट है, मैंने कई वीडियोस आपके देखी। दुनिया में किसी वजीर आला के पास गल्फ स्ट्रीम 500 का जहाज है सिवाय पाकिस्तान के, सिवाय पंजाब के? नहीं है। पंजाब जो है वो 1700 अरब की मकरूज एक सूबा है, फिर वहां पे वो जहाज वियाना गया, ये कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट्स के लिए गया, तो लेके आए रसीदें रखे सामने मीडिया के। फिर आपने देखा होगा कि वजीर आजम कराची जाते हैं एक ताजियत के लिए और एक शादी की मुबारकबाद के लिए, वहां पे 37 गाड़ियों का काफिला, और वो दौरा पाकिस्तानी कौम को 5 करोड़ का पड़ा। सेनेट चेयरमैन की 9 करोड़ की गाड़ी आपके सामने है। यार वजीर आजम जा रहे हैं यार, अपना दुनिया के आगे शो तो हो ना कम से कम। आपका वजीर आजम भी हेलीकॉप्टर में ही जाता था घर से, वो तो जाते ही हेलीकॉप्टर में था यार, वो कौन सा को अपना को 2 रुपए वाली ऊबर पे जाता था। अब सुन लें अगर फिर ऑप्टेक्स जो है कफायत शारी के ना रखे ना, फिर आप ये ना कहें कि आप अवाम से उम्मीद ना रखें। मैं ये कह रहा हूं कि आप सारे
शफी भाई, आप छोटे उम्र में, आपको तो मैं सख्त अल्फाज से बोल सकता हूँ, ये दोनों तो बड़े हैं, उस्मा नहीं है, अपना कादर साहब है। आपको मैं बताऊँ कि मैं तो कह रहा हूँ आप सारे एक ही थैली के चटे पटे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, शक्लें बदली हुई हैं, नारे बदले हुए हैं, झंडे बदले हुए हैं, लेकिन सारों का मकसद एक ही है, लुटो फुटो ते खुटो, बस। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी एक की साइड नहीं ले रहा। आपका बशीर साहब, आप समझ आ गई है। बशीर साहब, आपका मौकफ ये हो सकता है, लेकिन कंपेयर कर लेते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के कि किसकी हुकूमत गरीब के लिए अच्छी थी, किसकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए अच्छी थी, एक्सपोर्ट्स की क्या सूरत हाल थी, जीडीपी की क्या सूरत हाल थी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही थी, कितनी तरसीलात आ रहे थे, फिर पेट्रोलियम की प्राइसेस क्या थी, फिर एक जो गुर्बत का सर्वे हुआ है वो आपके सामने है, मेरी जान, मैं आपको बताऊं, तो कोई जहाज आप असल में हैं, आपको एक डिसएडवांटेज, आप मेरे से बहुत उम्र में छोटी हैं, तो कई चीज़ों में मैं आपको आगे नहीं निकलने दूंगा। मसलन आपको बताता हूँ कि 3 साल कोविड का शिकार रहे हैं आपकी हुकूमत में। उस कोविड के शिकार की वजह से पूरी गाड़ियाँ बंद थी, सब कुछ बंद था, जहाज़ बनते, हवाई जहाज़ बनते, पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है, यानी यहाँ तक हुआ है कि ज़ीरो पे ले जाओ, बगैर पैसे दिए ले जाओ और स्टोर कर लो, क्योंकि उनका स्पिल ओवर हो रहा था, तो पेट्रोल इसलिए कम हो गया था। जहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ताल्लुक है, तो $3.5 बिलियन एक साल में, $3.5 बिलियन दूसरे साल में, $7 बिलियन हज पे नहीं खर्च हुए, और $5 बिलियन 2 साल उम्रे पे नहीं खर्च हुए, तो $12 बिलियन खुद से बढ़ गया। इसमें हुकूमत का कमाल नहीं था, वो वायरस का कमाल था। नहीं, तो इसी कोविड में जो हमने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, जिसकी पूरी दुनिया मुतारिफ है, वो क्रेडिट भी तो इमरान खान साहब को जाता है। फिर अगर आप रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, चलो इस पे बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि अबू धाबी की हुकूमत जो है वो कर्जा रोल ओवर नहीं कर रही। ये कहते हैं कि हम सालिस का रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे सालिस वो का रोल? इसलिए नहीं कर रही, उनका ये ख्याल है, उनका ये ख्याल है कि हम सऊदी अरेबिया को रोक रहे हैं ईरान पे हमला करने से। यार आप क्या मेरे से बातें खुलवानी है फोन टीवी पे? नेशनल सिक्योरिटी अब जो मुबशिर साहब वो जो भी इशू है, वो इशू आपको पता होगा, आपने शायद बयान भी कर दिया। मैं उस इशू पे बात करने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो एक सफारतकार होता है, वो सफारतकारी जो है उसकी कामयाबी ये होती है कि वो सब मुल्कों के साथ उसका रवैया जो है वो बेहतर होना चाहिए, वो अपनी बात मनवा सकता है। अबू धाबी के कर्जा वो रोल ओवर नहीं कर रहे, चाइना अपना कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहा, तो अब जो रोल ओवर नहीं कर रहा, तो अब ये चाइना कर रहा है, फिक्र ना करें, आगे आते हैं हम, अब डिफरेंट साइड पे निकल गए। अबू धाबी की सुन ले, मुझे एक मिनट। अगर अबू धाबी का कर्जा ये वापस नहीं करेंगे, तो ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अशखास हैं जो इख्तिदार पे विराजमान हैं, इनकी जायदादें नीलाम कर दी जाएंगी। अब इसके लिए बिजली महंगी कर दी गई है। मैं कहता हूँ एक मिनट, पहली बात तो यह कि अगर किसी की जायदादें हैं और गैर कानूनी हैं, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप असेंबली में भी उस पर आवाज़ उठाएं और कोर्ट में भी जाएं। अगर आप वो नहीं कहते और आप टीवी के टॉक शो में खड़े होकर बस वो बात करते हैं, तो फिर ये गैर मुनासिब बात है।